पिछले गुरुवार में उड़ीसा के केओंझर में हुआ था जिंदल स्टील का इंटरव्यू। उस इंटरव्यू को मैंने अटेंड किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिंदल स्टील का इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, उसमें मुझे क्वेश्चन क्या क्या पूछे, उसमें कितना टाइम लगा, कौन से लैंग्वेज में बात की और सब जो क्वेश्चन पूछे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। लगभग 2 महीना हो गया मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रहे थे मेरे फैमिली में, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने में नाकाम था। मैं कोशिश करूंगा आगे से हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड करूं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले ये जो इंटरव्यू था 5 से 15 साल प्लेट एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने सोचा था शायद ज्यादा लड़के होंगे नहीं, लड़के कम होंगे क्योंकि एक्सपीरियंस लड़के कम रहेंगे। और इंटरव्यू था कहाँ पर, उड़ीसा के केओंझर में कास्बी होटल में, और टाइमिंग था 10 बजे से लेकर 5 बजे। तो मैं इंटरव्यू जहाँ होटल में हो रहा था वहां पहुंच गया 10-15 के आसपास। 10-15 के आसपास जब पहुंचा, मैंने सबसे पहले देखा जहाँ बाइक पार्किंग होता है वहां कम से कम 700 से 800 बाइक पहले से ही पार्किंग है। इससे मतलब कम से कम 1000 लड़के पहले से अंदर ही मौजूद थे। उसके बाद मैंने होटल के रिसेप्शन में गया। होटल के रिसेप्शन में मैंने पूछा इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। वो लोगों ने मुझे बताया कि होटल के 3rd फ्लोर में इंटरव्यू हो रहा है। तो मैं गया 3rd फ्लोर के पास। सबसे पहले वहां पर जिंदल के 2 एम्प्लॉय प्रेजेंट थे। शायद वो लोग HR डिपार्टमेंट से होंगे। वो लोग सबका रिज्यूम कलेक्ट कर रहे थे। एक हॉल में जो भी आदमी थे वहां पर सबका रिज्यूम कलेक्ट कर रहे थे। वो रिज्यूम कलेक्ट करने के बाद वो लोग डिपार्टमेंट वाइज रिज्यूम को डिवाइड कर रहे थे। 3 डिपार्टमेंट का इंटरव्यू हो रहा था, इसलिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोसेस 3 डिपार्टमेंट में वो लोग रिज्यूम को डिवाइड कर रहे थे। 3 डिपार्टमेंट का रिज्यूम डिवाइड करने के बाद वो एक बार में 20-20 आदमी को सॉर्टिंग कर रहे थे। तो उनके हाथ में 20 रिज्यूम रहते थे प्रोसेस डिपार्टमेंट के, वो लोग को इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के 20 आदमी को इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, और उसके बाद मैकेनिकल के 20 आदमी को इंटरव्यू के बुला रहे थे। तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग रूम में इंटरव्यू हो रहा था। तो इस प्रोसेस से वो लोग सॉर्टिंग करके आदमी को भेज रहे थे डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं पहुंचा था 10-15 के अंदर। जब तक मेरा बारी बुलाया गया और मैं पहुंचा इंटरव्यू हॉल के पास, तब तक बज गया था 2। तो जहां पर मैकेनिकल का इंटरव्यू हो रहा था उस हॉल तक पहुंचते पहुंचते मुझे बज गया 2। क्योंकि 2 बज गया था, तो जो इंटरव्यू ले रहे थे कुछ देर बाद 5 या 10 मिनट के बाद वो लोग बोले कि आप लोग कुछ जाके लंच कर लीजिए। लंच के बाद 2:30 बजे के बाद हम लोग फिर से इंटरव्यू चालू करेंगे। आधा घंटा तक इंटरव्यू बंद रहेगा। तो हम लोग चले गए लंच करने। लंच करने के बाद हम लोग पहुंचे तो फिर से 2:30 बजे के, क्योंकि 2:30 बजे होने वाला था शुरू इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू शुरू हुआ लगभग 3 बजे के आसपास। जब 3 बजे के बाद इंटरव्यू शुरू हुआ, मेरा नंबर लगते लगते लगभग हो गया था 5:15 PM। लगभग मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ 5:15 PM में। मेरा जब नाम बुलाया गया तो मैं अंदर घुसा। सबसे पहले मैंने रिज्यूम दिया। जो 2 पर्सन थे जिंदल की तरफ से इंटरव्यू ले रहे थे मैकेनिकल के लिए, वो लोगों ने रिज्यूम को स्टडी किया। सबसे पहला जो रिएक्शन था वो लोग का, मेरा रिज्यूम देख के वो लोगों ने पहले बताया कि आपका 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस। मैं बोला हाँ, मैं शुरू से ही एक ही प्लांट में काम करता हूँ, एक ही पैलेट प्लांट में काम कर रहा हूँ। 2011 से लेकर अभी तक काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। वो एक ही प्लांट में है। मैंने एक भी प्लांट अभी तक चेंज नहीं किया। और जो भी लैंग्वेज था वो पूछ रहे थे, वो नॉर्मली उड़िया में ही पूछ रहे थे। कभी कभी वो मैक्सिमम हिंदी का यूज कर रहे थे, इंग्लिश का यूज ही नहीं था टोटली। बहुत सारे आदमी सोचते हैं नॉर्मली जिंदल या टाटा स्टील या जो भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें इंटरव्यू शायद इंग्लिश में होता होगा। मैं तो टाटा स्टील का इंटरव्यू कभी अटेंड नहीं किया। ये भी जिंदल का मेरा पहला ही अटेंड था। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो सब नॉर्मली उड़िया में ही पूछ रहे थे। शायद जो लोग उड़िया नहीं समझते होंगे वो लोग को हिंदी में पूछ रहे थे। उसके बाद वो लोग जो क्वेश्चन मुझे पूछे वो था मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ से मैंने स्कूलिंग किया था, कहाँ मेरा कॉलेज था और कहाँ मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मेरा जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहता है, ये सब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। उसके बाद वो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जिस प्लांट में काम करते हैं उस प्लांट में आपका डेजिग्नेशन क्या है। मैंने उन लोगों को बताया मेरा डेजिग्नेशन सीनियर इंजीनियर है, लेकिन मैं शिफ्ट में जाता हूँ और जो शिफ्ट में मेरा रोल लेता है वो शिफ्ट इंचार्ज का रोल लेता है। उसके बाद वो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप शिफ्ट में जाते हैं तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं। मैंने उन लोगों को बताया हम लोग का प्लांट 2 जोन में डिवाइड रहता है, एक हॉट जोन, एक कोल्ड जोन। हम लोग का हॉट जोन में वर्क रहता है। तो हम लोग के शिफ्ट में जो भी आदमी आते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसमें हम लोग 2 ग्रुप डिवाइड करते हैं। दो ग्रुप को दोनों साइड में पहले चेकिंग के लिए भेजते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसको चेक करने के लिए हम लोग दोनों साइड में आदमी को भेजते हैं। उसके साथ साथ मैं भी जाता हूँ दोनों साइड, एक बार कंप्लीट पूरा जो हम लोग का कोर्स सेक्शन रहता है, पूरा कोर्स सेक्शन को विजिट करके अच्छे से देखता हूँ क्या क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है। उसके बाद वो लोगों ने पूछा अगर आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, आपका जो टीजी रहता है, टीजी में नॉर्मली क्या क्या मेंटेनेंस रहता है। मैंने वो लोगों को बताया हम लोग के टीजी में नॉर्मली शिफ्ट में मेंटेनेंस रहता है।
हाफ सर्कल कभी कभी गिरता है, कभी कभी फुल सर्कल गिरता है, कभी कभी स्पेसर गिर जाता है, कभी कभी साइड प्लेट डैमेज हो जाता है जिसको हम लोग रनिंग में आरपीएम स्लो करके चेंज करते हैं, और कभी कभी ग्रेड प्लेट चेंज करते हैं, स्लो करते हैं। तो वो लोगों ने मुझसे पूछा आपका ग्रेड प्लेट लगभग शिफ्ट में कितना चेंज होता है। जब वो लोगों ने पूछा मुझसे कि ग्रेड प्लेट कितना चेंज होता है शिफ्ट में, मैं पूछा कि शिफ्ट में मतलब रनिंग प्लांट में कि शट डाउन प्लांट। मैंने वो लोग से पूछा कि जो ग्रेड प्लेट चेंज पूछ रहे हैं वो शिफ्ट में रनिंग प्लांट में आप ग्रेड प्लेट चेंज पूछ रहे हैं, या शट डाउन प्लांट में पूछ रहे हैं, या होल्ड प्लांट में पूछ रहे हैं। क्योंकि होल्ड टाइम में अलग ग्रेड प्लेट चेंज होता है, शट डाउन टाइम में जब कोल्ड कंडीशन रहता है, कोल्ड कंडीशन में आपका ग्रेड प्लेट चेंज होता है, उसका नंबर अलग रहता है। और जब रनिंग प्लांट रहता है बिना प्लांट को होल्ड किए, आपका आरपीएम कम करके वो जो ग्रेड प्लेट चेंज होता है उसका नंबर अलग रहता है। अगर मान लीजिए कभी ज्यादा जरूरत पड़ा तो प्लांट को होल्ड करना पड़ा, उस कंडीशन में जो ग्रेड प्लेट चेंज होता है उसका नंबर अलग रहता है। इसलिए मैंने पूछा कि आप कौन सा किस टाइप का ग्रेड प्लेट चेंज के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो लोगों ने कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया, वो लोगों ने बोला कि आप शिफ्ट में कितना ग्रेड प्लेट चेंज करते हैं। तो मेरा आंसर था रनिंग प्लांट में हम लोग ग्रेड प्लेट चेंज करते हैं 2 से लेकर 3 तक, क्योंकि रनिंग प्लांट में हम लोग का टीजी का जो टेम्परेचर रहता है रिटेंशन में बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग टीजी का जो आरपीएम रहता है रनिंग प्लांट में टीजी का आरपीएम कम करते हैं, उसके ऊपर में टीजी में रिटेंशन में प्लाई डालते हैं, प्लाई के ऊपर में पूरा सेफ्टी ड्रेस पहन के जो भी वेल्डर रहता है वो उसके ऊपर में चढ़ता है, उसके बाद टीजी के ग्रेड प्लेट कटिंग करके चेंज करता है। तो एक ग्रेड प्लेट चेंज करने में लगभग आधा घंटा से लेकर 40-45 मिनट लग जाता है, और इतना ज्यादा टीजी का टेम्परेचर रहता है। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 2 से 3 ही ग्रेड प्लेट चेंज कर पाता है एक शिफ्ट में, उससे ज्यादा ग्रेड प्लेट चेंज नहीं कर पाता, और उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग के प्लांट में लगभग 3 महीने में एक बार शट डाउन होता है, और हर शट डाउन में हम लोग जो भी खराब ग्रेड प्लेट रहता है लगभग चेंज कर देते हैं, और जो भी टेम्परेचर और प्रेशर रनिंग कंडीशन में चाहिए वो प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है, जिसके वजह से हम लोग का ग्रेड प्लेट ज्यादा खराब नहीं होता। रनिंग प्लांट में हम लोग को ज्यादा ग्रेड प्लेट चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता। मैं तो ज्यादा पैलेट प्लांट घुमा नहीं हूँ, लेकिन कोई पैलेट प्लांट के बारे में सुना हूँ, वो सब पैलेट प्लांट में ग्रेड प्लेट या साइड प्लेट बार बार डैमेज हो जाता है, या तो वो सब प्लांट में प्रेशर और टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता, या तो जो मटेरियल मंगाया जाता है साइड प्लेट और ग्रेड प्लेट का वो सब मटेरियल लो ग्रेड का हो सकता है। इस वजह से हो सकता है वो सब प्लांट में ज्यादा ग्रेड प्लेट और साइड प्लेट डैमेज होता है। लेकिन हम लोग के प्लांट में भी डैमेज होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है कि हम लोग को रोज रोज रनिंग में करना पड़े। हम लोग के प्लांट में भी ग्रेड प्लेट और साइड प्लेट डैमेज होता है, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को रोज रोज ग्रेड प्लेट और साइड प्लेट को चेंज करना पड़े। ये बहुत ही रेयर होता है। कभी कभी अगर हम लोग का शट डाउन हो गया, शट डाउन के बाद मेंटेनेंस हुआ, लगभग 1.5 महीने 2 महीने तक कुछ भी ग्रेड प्लेट और साइड प्लेट को देखना नहीं पड़ता, हम लोग को देखना पड़ता है। तो कभी कभी हाफ साइकिल और फुल साइकिल को देखना पड़ता है, रेयरली, उसमें भी रेयरली कभी कभी ग्रेड प्लेट डैमेज होता है। लगभग 2 महीने तक हम लोग को ग्रेड प्लेट को देखना नहीं पड़ता। उसके बाद वो लोगों ने मुझसे पूछा कि और क्या क्या मेंटेनेंस होता है आपके टीजी में रनिंग कंडीशन में। मैंने उन लोगों को बताया कभी कभी टीजी का जो सॉलिड शाफ्ट रहता है, थ्रू शाफ्ट, वो कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी लिंक टूट जाता है। तो वो लोगों ने मुझसे पूछा कि टीजी का शाफ्ट टूटता है तो आपको रनिंग कंडीशन में कितना टाइम लगता है एक शाफ्ट चेंज करने में। मैंने वो लोग को बताया कि एक शाफ्ट चेंज करने में लगभग 3 से 4 घंटा हम लोग को लगता है। उसके बाद अब वो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका टीजी का जो लिंक रहता है वो अगर कभी डैमेज हो जाता है उसको चेंज करने में आपको कितना टाइम लगता है। वही सेम आंसर था, मैंने बताया उसको भी चेंज करने के लगभग 3 से 4 घंटा हम लोग को लगता है। बस इतना ही सारा क्वेश्चन मुझे टीजी के रिलेटेड पूछा गया और पैलेट प्लांट के रिलेटेड पूछा गया। उसके आगे कुछ भी नहीं पूछे, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, कोई भी प्रोसेस मुझे नहीं पूछा कैसे आपका टीजी का शाफ्ट चेंज किया गया, कैसे आपका टीजी का लिंक चेंज किया गया। शायद मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो 5:30 हो गए थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग का भी पेशेंस शायद खत्म हो गया होगा। तो वो लोगों ने फिर बताया ठीक है आप जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। लगभग मेरे साथ जो भी मेरे प्लांट से इंटरव्यू देने गए थे मैकेनिकल के, वो लोग को सेम क्वेश्चन सेम टाइम में पूछा गया। जो सब पहले हाफ में इंटरव्यू दिए थे 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक, वो लोग को अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था, वो सबको टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग का इंटरव्यू शुरू होते होते 5:30 बजे था। शायद मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन आएगा उस तरह से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मली हम लोग जो सीट पे मेंटेनेंस करते नॉर्मली वही सब क्वेश्चन पूछे और कुछ भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। ऐसे तो मैं ज्यादा इंटरव्यू अटेंड भी नहीं किया हूँ और मैं कभी प्लांट चेंज करने के बारे में सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्लांट में हूँ उसमें मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। बाकी सब जो भी फैमिली प्रॉब्लम रहता है वो सब भी मेरा यहाँ एक ही प्लांट में रह के इजीली मैनेज हो जाता है। इसीलिए मैं कभी प्लांट चेंज करने के बाद बारे में सोचा भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद एक इंटरव्यू में गया था और वो भी मेरे लोकल टाउन में था, घर के पास में था। इसीलिए मैंने सोचा शायद मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, चलिए एक बार इंटरव्यू में बैठा जाए, एक्सपीरियंस किया जाए कि इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये था मेरा जिंदल स्टील का इंटरव्यू जो हुआ था उसका एक्सपीरियंस। शायद इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद आया या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। टीजी कूलर
आपका जो भी कोर्स सेक्शन में इक्विपमेंट रहता है वो सब इक्विपमेंट के डिटेल के बारे में, और उनमें कैसे मेंटेनेंस होता है वो सब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा आगे से हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए।